आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश कोरी। तो आज हम यहां चर्चा करते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर। लोकसभा के चुनावों में किस तरह से मतदान हुआ और किस नेता को कितना मत मिला। हालांकि 543 सांसदों ने चुनाव लड़ा और उन सांसदों में हम यहां पर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 नेताओं पर जिन्होंने इस चुनाव को लड़ा। एक वो व्यक्ति जो इन 2 लोगों से डर रहा था और इसको शहजादा कहकर बुलाया गया, और शहजादों ने जिसको पटकनी दी और उस व्यक्ति को लेकर। लेकिन आज देश में 3-0 की सरकार बन गई है और वो 3-0 की सरकार के मुखिया फिर से पुनः नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है और देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। और इसी प्रधानमंत्री बनने की लगन में किस तरह से जनता ने उनको जवाब दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विषय में। जी हाँ, अखिलेश यादव जी कन्नौज विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जबरन भाजपाइयों ने उनको वहां बुलाया और उनको मजबूर किया कि आप कन्नौज से चुनाव लड़कर जीत के दिखाएं। और इसी मजबूरी को उन्होंने अपना मुकाबला माना और वो कन्नौज से चुनाव लड़े। जब वो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे तो लगातार वहां पर भाजपा उन पर हावी थी। परिवारवाद को लेकर, गुंडे मवालियों शब्द को लेकर लगातार भाजपा सपा पर हावी रही। लेकिन वहीं कन्नौज की जनता ने अपना स्नेह दिखाते हुए प्रदेश और देश के नेता को अपना मानते हुए कन्नौज की जनता ने उनको 6,42,292 मत दिए। और वहीं उनके बीच ये मुकाबला वहां के निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक जी के जनता ने 4,71,370 वोट दिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों नेताओं को जनता ने किस कदर से वोट दिए। और अखिलेश और सुब्रत पाठक के बीच में जीत का जो अंतर था 1,70,922। जी हाँ, 1,70,922 और अखिलेश यादव जी को यहाँ वोट मिले 6,42,292। तो आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं कि देश के तीसरे सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं अखिलेश यादव जी, और इनको यहाँ पर कन्नौज की जनता ने इतना वोट दिया। अब यहीं हम बात करते हैं दूसरी ओर, जो उन पर हमेशा आरोप लगाए हैं, भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए और उस महान शक्ति को हमेशा पप्पू कहकर संबोधन किया है। और उसी पप्पू ने जब देश की भारत जोड़ो यात्राएं की, देश के अंदर वो हज़ारों किलोमीटर चलने पर भी भाजपा उनका कटाक्ष कर रही थी, लगातार उन पर हावी थी। लेकिन राहुल गांधी जी अपना काम बड़ी शीलता से, ईमानदारी से जनता के बीच यात्रा कर रहे थे, उनके मुद्दों को सुन रहे थे, उनके दिलों से दिलों को जोड़ रहे थे और मोहब्बत की दुकान को। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने
और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ, डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। तो आपने यहाँ पर सुना कि उनकी माँ अपने बेटों को रायबरेली को सौंप रही है। जी हाँ, सोनिया गांधी जी ने भावुक होकर अपनी अपील रायबरेली के सामने रखी और उन्होंने रायबरेली की अपील के लोगों ने सुना और उसका उत्तर उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी जी को 6,87,649 मत देकर अपना स्नेह, अपना नेता उनको चुना और अपने वादे को भी निभाया जो वहाँ पर उनकी माँ सोनिया गांधी ने रायबरेली से कहा। और वहीं उनके खिलाफ में लड़ रहे थे दिनेश प्रताप सिंह। जी हाँ, इनको भी बहुत अहम था कि रायबरेली की जनता भाजपा के साथ में है और ये जो चुनाव हो रहे थे ये श्री राम बनाम विपक्ष चुनाव था, लेकिन ये चुनाव जनता ने भाजपा बनाम जनता बना दिया और यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह को मात्र 2,97,619 वोट मिले। तो यहाँ पर जीत का जो अंतर रहा है 3,90,030 वोटों से यहाँ पर राहुल गांधी जी ने बड़ी विजय हासिल की। जो भाजपा के बड़े से बड़े दिग्गज सिर्फ एक ही बात कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश आकर फिर से जीत करके दिखाएं। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी ने साबित किया कि पूरे देश के अंदर वो कहीं भी चुनाव लड़ जाएं तो हर जगह जनता उनको चाहती है। अब हम यहाँ बात करते हैं जो आज 3-0 सरकार में फिर से देश के प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार कहते हैं कि वो जनता के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए वो कभी भी झोला उठाकर चल देंगे और अपने हर वादे को हमेशा वो जुमलों पर जाकर छोड़ देते हैं। और ये जुमले हम नहीं कह रहे हैं, हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनिए। मनी की बात छिड़ी, ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो SIT बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले धन वापिस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती, उनके फायदे के लिए काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जो यहीं आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर अमित शाह जी ने कहा है कि चुनावी में वादों के माध्यम से वजन डाला जाता है और ये वही वजन है जो वादा पूरा नहीं कर पाए और जुमला बन गया। तो यहाँ पर बनारस की जनता ने काशी की सीट पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर जनता ने उनको मत दिया है 6,12,970 6,12,970। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इनके सामने लड़ रहे थे और उनको जनता ने 4,60,437 वोट दिए, 4,60,437 वोट। और यहाँ पर भाजपा की सांसें फूलने लगी थी जब लगातार कई काउंटिंग के दौरे तक अजय राय अपनी बढ़त लेके चल रहे थे। तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी भाजपा की नसें फूलने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे अजय राय अपने हार की ओर बढ़ते गए और उनको यहाँ पर 1,52,513 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जो दोस्तों आप सुन रहे हैं, 1,52,513 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या वाकई में आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है? क्या वास्तव में अगर पसंद करती है तो उनको ये इतना छोटा मत क्यों मिला?
जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करते हैं, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, जो अपने आप को कभी भी झोला उठाकर चलने वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो सरकार किन मित्रों पे काम कर रही थी देश की जनता जानती है और उन्होंने अपना मत उसी अनुसार दिया है। तो आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं कि आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने किस नेता को अपना नेता माना है। और जिस तरह से गोदी मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए और जो साइट्स, जो ब्लॉगर थे, जो यूट्यूबर थे और जो अच्छी मीडिया थी, उस मीडिया और सोशल साइट के माध्यम से देश की प्रधानमंत्री की होड़ में अगर किसी को जनता ने सबसे अधिक पसंद किया था तो वो राहुल गांधी थे। जी हाँ मित्रों, वो राहुल गांधी थे। लेकिन ये चुनाव है, किधर गणना कर जाए, किधर झुक जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से यहाँ पर आपने सुना कि जो जनता ने स्नेह और प्यार दिया है तो सबसे अधिक राहुल गांधी को दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव जी को दिया है और तीसरे नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं जिन्होंने जनता का मत प्राप्त किया है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। नहीं मित्रों, एनडीए अकेली पार्टी का गठबंधन नहीं है, उसके अंदर 38 पार्टियां जुड़ी हुई हैं जिसको हकीकत को गोदी मीडिया जनता से छिपाती है। और उस आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।